पिछले दिनों पूरी 1 साल से मनीषा बेटी को न्याय दिलवाने के लिए लड़ रही, और पिछले दिनों मनीषा बेटी के पिताजी ने भिवानी सेक्रेटेरिएट के सामने अपनी बेटी के न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठना था, मगर उस समय एसपी भिवानी ने बीच में आते हुए ये कहा कि हम आपकी सीबीआई से बात करवा देंगे, और हमने सीबीआई से उन्होंने टाइम लिया। हालांकि कुछ समय लग गया था, मगर उसके बावजूद सीबीआई से 5 सदस्यों के डेलीगेशन की बात हुई, और बात होने के बाद सीबीआई के एसपी ने डेलीगेशन के सामने कहा था कि 14 अगस्त को जो पंचकुला सीबीआई कोर्ट में जो तारीख लगी हुई है, उससे पहले पहले हम इसकी स्टेटस रिपोर्ट दे देंगे कि कहां तक आज तक कहां तक जांच पहुंची, कहां तक अभी तक अधूरी है। क्योंकि हमारी ये मांग थी कि सीबीआई जैसी एजेंसी जो देश के बड़े बड़े मुद्दे सुलझाती है, उसके लिए एक मर्डर केस को सुलझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 साल का जो समय लग गया, ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय कई बार अन्याय के बराबर होता है। साथियों, उनके मनीषा के दादाजी बड़े बूढ़े आदमी हैं, वो दिन रात इस समस्या को लेकर के अंदर अंदर उठते रहते हैं। अगर वो परमात्मा ने प्यारे हो गए तो उनका न्याय का, और बाद में न्याय मिला तो उनका ना का न्याय तो नहीं मिला। इसलिए हमने इसके लिए संघर्ष किया, और आने वाले टाइम में भी हरियाणा सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि इससे मामले में और समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रदेश मानता है इस बेटी की हत्या की गई है, हत्या कर करके खेतों में फेंका गया। सीबीआई से संपर्क करके हरियाणा सरकार जल्दी दोषियों के ऊपर कार्रवाई करवाए, वरना समाज ये समझेगा अगर समय लग गया और इसमें मामले को लिपापोती कर ली गई तो समय में सारा समाज ये समझेगा कि कोई बहुत बड़ा पावरफुल आदमी था, उसको सरकारों ने बचा लिया। साथियों, 14 तारीख तक हम इस मामले में इंतजार करेंगे। अगर स्टेटस रिपोर्ट 14 तारीख को सीबीआई कोर्ट पंचकुला में सीबीआई नहीं देती या मामले की लिपापोती करने की कोशिश करती है, तो हम दोबारा डाणी लक्ष्मण में ही बुढ़ेड़ा करनी व सुरैण 84 के मौजूद आदमियों के साथ मिलकर के डाणी लक्ष्मण में दोबारा मीटिंग कर करके आंदोलन की घोषणा कर देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक बेटी के न्याय के लिए इतना समाज को तंग ना करे सरकार, जल्दी ही उस बेटी को न्याय दिलवाओ। यही हमारी हरियाणा सरकार से मांग है।